डिफरेंस और इस स्टोरी में एक ज़बरदस्त सबक मौजूद होती हैं और वो सबक आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज ले आती हैं। डिफरेंस एक फार्मर को, एक किसान को उसकी असली दौलत मिल जाता है। उसकी असली दौलत क्या चीज़ है, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी हैं, उन सब के मानी जानेंगे, उनके सिनोनिम भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस हम यहाँ पे बहुत सी ग्रामर को भी डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंस अगर इसकी वोकैबुलरी विद सिनोनिम सारा आपको चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने सब अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जैसा लिखा हुआ कि द फार्मर्स यानी कि किसान का, ठीक है, ट्रू यानी कि हकीकी या असली, वेल्थ यानी कि दौलत। ठीक है, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, स्पेशली वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी खास चीज़ के लिए बात कर रहे हो। फार्मर एक कॉमन नाउन है, एपोस्ट्रोफी प्लस है, इसका मैंने काके की। ट्रू का सिनोनिम क्या है? ट्रू जिसको हम असली भी कहते हैं, हकीकी भी कहते हैं, यानी कि एक्चुअल भी कहते हैं। ट्रू की जो सिनोनिम है वो एग्जैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वेल्थ कहते हैं दौलत को, जिसको हम प्रोस्पेरिटी टू द सम एक्सटेंट भी कहते हैं, और एफ्लुएंस भी कहते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। लिखा हुआ है क्या? अपुअर यानी कि एक गरीब, पुअर कहते हैं गरीब को, जिसको इम्पोवरिश्ड भी कहते हैं। ठीक है, जिसको डेस्टिट्यूट भी कहते हैं। इसके सिनोनिम है, पुअर के सिनोनिम इम्पोवरिश्ड भी है और डेस्टिट्यूट भी है। एक पुअर एक गरीब फार्मर किसान लिव्ड रहता था, जिसको हम रिसाइड भी कहते हैं, जिसको हम ड्वेल भी कहते हैं। ठीक है, रहता था कहाँ पे? इन अ सुमाल विलेज, एक छोटे से गाँव में। ठीक है, इन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है, सुमाल जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, विलेज गाँव के कहते हैं, यानी कि एक गरीब फार्मर था, किसान था, जो एक छोटे से विलेज में रहता था। ई वर्कड, वो काम करता था, वर्कड हार्ड, वो सख्त मेहनत करता था। ठीक है, एवरी डे हर दिन, बट लेकिन नेवर सीम्ड टू हैव इनफ, यानी कि ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास कुछ है। ठीक है, यानी कि उससे ज़ाहिर ऐसा होता था, ये वो डिससेटिस्फाइड था, यानी कि वो मुतमईन नहीं था। ठीक है, वो ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, ई मैट, वो मिला, अ वाइस ओल्ड मैन, ये एक दानिशमंद बूढ़े शख्स से। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पे मैट जो है मीट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ई मैट वो मिला, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अ वाइस, वाइस कहते हैं दानिशमंद को, अक्लमंद को, जहीन को, जिसको हम स्मार्ट भी कहते हैं, जिसको हम शार्प भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको सगेशियस भी कहते हैं और प्रूडेंट भी कहते हैं इन एडवांस्ड इंग्लिश में। ठीक है, इसकी जितनी भी सिनोनिम में डिफरेंस मैं ये लिख के इंशाल्लाह अपने जो यूट्यूब के पोस्ट हैं वहाँ पे जाकर इन सब के आपको सिनोनिम मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ शॉर्ट में जाकर भी इनको आप देख सकते हो। इनके सारा मैं कोशिश करूँगा ये सारा टैप करके आपको वहाँ पे ये सारे मिलेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। अच्छा, वो एक अक्लमंद शख्स से मिला, वो आस्ट, जिन्होंने उनसे, वो आस्ट हिम, जिन्होंने उनसे पूछा, आस्ट में पूछा। ठीक है, एम मतलब उनसे क्या पूछा कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो मोस्ट इन लाइफ, ज़्यादातर ज़िंदगी में। यानी कि उस वाइस शख्स से वो मिला और क्या पूछा उससे कि आप जो है लाइफ में ज़्यादातर क्या जो है चाहते हो। ठीक है, तो इसके जवाब में द फार्मर रिप्लाइड, यानी कि जो फार्मर था, जो किसान था, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि आई वांट वेल्थ, मैं दौलत चाहता हूँ, एंड सक्सेस, और कामयाबी चाहता हूँ। ठीक है, सक्सेस मतलब कामयाबी, कामयाबी चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ और कामयाबी चाहता हूँ। द वाइस मैन स्माइल्ड, यानी कि अक्लमंद जो था, सही, अक्लमंद जो था, यानी कि ग्रेशियस मैन जो था, ग्रेशियस मैन जो था, उसने मुस्कुराया। ठीक है, इस बात पर, एंड और सैड, और कहा, क्या कहा? कि आई कैन गिव यू आ स्पेशल सीड, मैं आपको एक ख़ास बीज दे सकता हूँ। ठीक है, आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, गिव जिसको हम एंड भी कहते हैं, जिसको हम प्रोवाइड भी कहते हैं, इसके सिनोनिम। ठीक है, मैं आपको एक ख़ास सीड भी दे सकता हूँ। ख़ास को आप एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं, सही है। ख़ास जो है सीड भी दे सकता हूँ। प्लांट इट, इसको बो हो, या आप कह सकते हो इसको प्लांट करो, लगा हो, इन योर गार्डन, यानी कि अपने बागीचे में, एंड और यूर विशेज़ विल कम ट्रू, और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, विशेज़ ख्वाहिशात, डिज़ायर, सही है, जो आपकी ख्वाहिशात है वो हकीकत बनेंगे, यानी कि हकीकी तौर पर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द फार्मर यानी कि किसान प्लांटेड लगाया, द सीड यानी कि उस बीज को, एंड और वेटेड और इंतज़ार किया, लॉन्ग, लॉन्ग भी कहते हैं वेट को, इंतज़ार को। ठीक है, और इंतज़ार किया। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, बट लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है,
ई फेल्ट उसने महसूस की, ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म है। वो ई फेल्ट उसने महसूस की डिसअपॉइंटेड, मायूस, ठीक है, डिसबर्डन्ड भी कहते हैं इसको, इसको डिसमेड भी कहते हैं, डिजेक्टेड भी कहते हैं, ठीक है। इनको नोट करते जाएं, डिफरेंस ये आपके लिए काम देंगे, ठीक है। वो काफ़ी मायूस महसूस की, काफ़ी मायूस हुआ, एंड और फ्रस्ट्रेटेड, और नाराज़ हुआ, ठीक है। गॉट आप कह सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड का जो फ्रस्ट्रेट का एक मैंने एंग्री भी है, ठीक है, एक सिनोनिम। वो काफ़ी नाराज़ हुआ। तो क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, आ सिवियर एक सख्त शदीद स्टॉर्म तूफ़ान इट द विलेज यानी कि गाँवों में आया, ठीक है। एक जो है सख्त तूफ़ान गाँव में आया, डिस्ट्रॉइंग तबाह करते हुए मैनी ओम्स यानी कि बहुत से घरों को, डिस्ट्रॉय जिसको हम डेमोलिश भी कहते हैं, जिसको हम डेवेस्टेट भी कहते हैं, जिसको हम रून भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत से घरों को उसने क्या किया, तबाह किया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस फार्मर्स गार्डन यानी कि किसान का बागीचा वाज आल्सो डैमेज्ड यानी कि उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, यानी कि उस तूफान से उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, पहुंच गया। अच्छा, डैमेज को जिसको हम रैक्ट भी कहते हैं यहाँ पे, और इसको हम एम्पेयर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फीलिंग ओपलेस, मायूस महसूस करते हुए, मायूसी महसूस करते हुए, फील मतलब मायूस मतलब महसूस करना, ओपलेस मीन मायूस, जिसको हम डिसबर्डन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि द फार्मर वेंट टू द वाइस ओल्ड मैन, जो किसान था वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है, गया किसके पास, अक्लमंद और बूढ़े शख्स के पास, एंड सैड और कहा, यूर सीड डिड नॉट वर्क, आपके बीज ने कुछ काम नहीं किया, आपके बीज ने काम नहीं किया, ठीक है। यानी कि जो आपने वादा किया था कि ये जो बीज लगाओ बहुत से आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है, यानी कि आपकी किस्मत बदलेगी, लेकिन ये जो है इसने कोई भी काम नहीं किया। ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम स्टिल पुअर, मैं अभी भी गरीब हूँ, एंड स्ट्रगलिंग और जद्दोजहद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रगल का जो सिनोनिम है वो है स्ट्राइव, ठीक है। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी जद्दोजहद कर रहा हूँ। द वाइस मैन स्माइल्ड यानी कि अक्लमंद जो शख्स था उसने स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, द सीड वर्कड, बीज ने काम किया है, बीज जो है काम किया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, काम किया है। आई थॉट मैंने सिखाया, इट थॉट इसने सिखाया, यू आपको, टू अप्रिशिएट यानी कि कदर करें, व्हाट यू हैव जो आपके पास है, ठीक है। यानी कि इसने क्या सिखाया, इस बीज ने, कि आपके पास जो भी है उसका जो है उसकी कदर करो, ठीक है। लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखो। तो फिर क्या हुआ, द फार्मर लुक्ड अराउंड यानी कि जो फार्मर था, जो किसान था, अपने इर्द गिर्द देखा, एंड सा और देखा, इसी के सेकंड फॉर्म है, और देखा क्या चीज़, इज नेबर्स यानी कि उनके पड़ोसी, हेल्पिंग ईच अदर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ठीक है। हेल्प मतलब मदद करना, जिसको हम एजिस्ट भी कहते हैं, मदद कर रहे थे। ईच अदर एक दूसरे के, रीबिल्ड दोबारा तमीर करते हुए, देयर होम्स अपने घरों को, रीबिल्ड मीन दोबारा तमीर करना, जिसको हम रिस्टोर भी कहते हैं, टू द सम एक्सटेंट, एक हद तक हम इसको रिस्टोर भी कहते हैं, और रिकंस्ट्रक्ट इसका डायरेक्ट सिनोनिम है। वो एक दूसरे को मदद कर रहे थे अपने दोबारा घरों को बनाने में। ईसा उसने देखा, द ब्यूटी खूबसूरती, ऑफ नेचर यानी कि कुदरत का, ठीक है। ब्यूटी जिसको मैग्निफिसेंस भी कहते हैं, ठीक है, स्प्लेंडर टू द सम एक्सटेंट भी कहते हैं, इसके सिनोनिम है। अच्छा, उसने जो है वो नेचर की खूबसूरती को देखा, एंड और द काइंडनेस और मेहरबानी, ठीक है, या अच्छाई, ऑफ द स्ट्रेंजर्स अजनबियों की, ठीक है। यानी कि इसने ये खूबसूरती देखी कि जो अजनबी हैं, ठीक है, ये जो अजनबी लोगों की जो मेहरबानी और जो कुदरत की खूबसूरती थे, ये चीज़ को उसने नोट किया, उसने देखा। ये रियलाइज्ड वो समझा, दैट के ट्रू वेल्थ यानी कि जो हकीकी दौलत है, लाइज मौजूद है, इन रिलेशनशिप ताल्लुकात में, जो यानी कि हकीकी जो दौलत है वो ताल्लुकात में है मौजूद है, ठीक है, ताल्लुकात में मौजूद है, काइंडनेस मेहरबानी में मौजूद है, एंड ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी में मौजूद है, ठीक है, जो हकीकी जो दौलत है। द फार्मर रिटर्न यानी कि जो फार्मर था, किसान था, वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आया, टू कम बैक, ओम घर आया, विद अ न्यू पर्सपेक्टिव एक नए नुक्ते नज़र के साथ, पर्सपेक्टिव नुक्ते नज़र जिसको हम पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं, इसको हम आउटलुक भी कहते हैं, ठीक है। वो एक नए नुक्ते नज़र के साथ आया। स्टार्टेड उसने शुरू की, हेल्पिंग यानी कि मदद करना, इज़ नेबर्स अपनी हमसायों का, ठीक है, एंड और अप्रिशिएटिंग और कदर करते हुए, द स्मॉल जॉयस छोटे छोटे खुशियों का, जॉयस कहते हैं खुशियों को, हैप्पीनेस इसको भी कहते हैं, छोटे छोटे खुशियों का, इन लाइफ ज़िंदगी में।
फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस के स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ई फेल्ट उसने महसूस की, रिच यानी कि अमीर, एंड और मोर कंटेंट और ज़्यादा ज़्यादा मुतमैन यानी कि वो ज़्यादा अपने आप को अमीर समझता रहा और अब ज़्यादातर मुतमैन होता रहा। ठीक है, यानी कि पहले से ज़्यादा मुतमैन हुआ। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस की लर्न उसने सीखा, दैट के ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी कैन ब्रिंग ला सकता है, मोर हैप्पीनेस ज़्यादा खुशी, देन वेल्थ यानी कि पैसे से, दौलत से। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, द फार्मर यानी कि किसान, लिव्ड गुजारा, अ लाइफ एक ज़िंदगी, फिल्ड भरी हुई थी, विद जॉय यानी खुशी से, काइंडनेस मेहरबानी अच्छाई, एंड एप्रिसिएशन यानी कि कदर शनासी। यानी कि उसके बाद जो किसान ने एक ऐसी लाइफ गुजारी जो कदर शनासी, अच्छाई और शुक्रगुजारी से भरी हुई थी। डिफरेंस इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।